और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे एडेनियम में अब फ्लावरिंग होने लग गई है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके सीड को हम किस तरह से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो पहले आप मेरे प्लांट की फ्लावरिंग देख लीजिए। अभी मैंने आपके जस्ट इसके पहले ही दिखाया था कि किस तरह से मेरे प्लांट में कलियाँ बन रही थीं। अब इसके धीरे धीरे सारे ही फ्लावर्स अब खिलने लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत अब ये हमारा एडेनियम का प्लांट लगने लग गया है। और बहुत ही खूबसूरत इसके ये फ्लावर देखिए कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इसके पेटल में हल्की सी शेडिंग भी दिखाई दे रही है। ये देखिए तो कितना ही खूबसूरत और प्यारा ये फ्लावर्स लग रहा है। तो अब ये मार्च स्टार्ट हो गया है फ्रेंड, और आज मार्च की 6 तारीख है और 6 तारीख को मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ। अपलोड कब करूँगी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये 6 मार्च को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए ये मेरे एडेनियम के वो सीड पॉट पूरी तरह से मैच्योर हो गए। और परसों ही मैंने इसको इस तरह से धागे से बांध दिया था, क्योंकि इसे बीज की लाइनिंग दिखने लग गई थी। क्योंकि जब भी हमारा ये एडेनियम का बीज पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो ये देखिए इस तरह से सिल्वर कलर के ये फाहे रुई हल्के हल्के सी दिखाई देने लगती है। अगर इसको हम थ्रेड से नहीं बांधेंगे तो ये पूरी हवा में उड़ जाएंगे। और देखिए मैंने बांध दिया था तो मेरे सारे सीड इसके अंदर सेफ़ हैं। तो ये काम ज़रूरी है। और इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इसमें देखेंगे कि किस तरह के हमें सीड मिलेंगे। तो ये देखिए ये हमने इसे निकाल लिया है और पूरी तरह से ये ओपन हो गए हैं। ये देखिए इसमें बहुत सारे सीड अब हमको मिलेंगे। एक एक करके हम सारे बीजों को निकालेंगे। ये इनके फर होते हैं, इसकी सहायता से ये बीज उड़ जाते हैं। इसीलिए हमें धागे से बांधना होता है, ताकि अगर जब भी ये सीड पॉट मैच्योर हो जाते हैं तो अपने आप ही हवा से ये खुल के ये सारे उड़ के निकल जाते हैं। तो ये फर की सहायता से इस तरह से ये उड़ जाएंगे कि हमें एक भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें धागे से बांध देना होता है। पता नहीं कब ये सीड पॉट इस तरह से ओपन हो जाए और सीड पूरे उड़ जाएंगे। तो पहले सारे सीड को निकाल लेते हैं इस तरह से। और जहाँ हवा ना आती हो ऐसी जगह पे ये सीड्स आप निकालिएगा। तो इस तरह से पहले कलेक्ट कर लेते हैं। और एक पॉट में कितने सीड मिलते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। और जो इस सीज़न में इसके सीड्स निकलते हैं, कहते हैं कि ये वो अच्छे मैच्योर सीड होते हैं। तो इस तरह से पहले हम निकाल के फिर आपसे मिलते हैं कि हमें कुल कितने सीड मिले हैं। और उसके बाद ही तो एक एक करके सारे बीजों को हम कलेक्ट कर लेते हैं। और ये देखिए ये लास्ट सीड है। तो ये हमने सारे सीड कलेक्ट कर लिए। अब पॉट पूरा हमारा सीड पॉट खाली हो गया है। और ये इसके फर हैं इस तरह से। अब काउंट करते हैं कि कितने एक पॉट में हमें कितने सीड मिले हैं। तो ये देखिए 2 ये हो गए 6 9 12 15 17 सीड हैं। और ये बहुत छोटा सीड है, पता नहीं ये जर्मिनेट होगा या नहीं। तो ये कुल 16 सीड हमें मिले हैं। 16 सीड मिल गए हैं। और लगाने से पहले इन सीड को हमें सोक करना होता है वाटर के अंदर, उसके बाद ही हम इसको लगा सकते हैं। और ये देखिए हमने ये छोटा सा पॉट ले लिया है। पॉट के अंदर हमने पानी डाला है, सिंपल वाटर है। और जितने भी हमारे सीड हैं इनको हम पानी के अंदर डिप कर देंगे। और करीब करीब 4-5 घंटे इसको हम पानी में सोक करेंगे, वाटर के अंदर इसको सोक करेंगे। उसके बाद ही हम अपने सीड्स को लगाएंगे। कहते हैं सोक करके लगाने से इनकी जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। और अभी ये पानी के ऊपर तैर रहे हैं, और जब ये अच्छी तरह से पानी को सोक कर लेंगे तो ये नीचे बैठ जाएंगे।
तो अभी इसको हम एक जगह रख देते हैं और पूरी तरह से सोख हो जाएंगे तब इसको हम कल लगाएंगे। और इनके लिए किस तरह की मिट्टी बनानी है चलिए मैं वो दिखा देती हूँ आपको। और ये देखिए ये पॉट में मैं लगाने वाली हूँ। तो ये मेरे गार्डन की वेल्डन मिट्टी है। नीचे किचन कंपोस्ट हमने डाल रखा है। थोड़ा थोड़ा ये कोको चिप को कट करके कोकोपीट की जगह पर हमने डाल रखा है। इसी सॉइल मिक्सचर के अंदर हम अपने प्लांट को लगाएंगे और थोड़ा सा इस सॉइल मिक्सचर में हम अपने फंगिसाइड को ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी में अगर कोई भी फंगस नहीं लगे, इसलिए हम थोड़ा सा फंगिसाइड इसके अंदर हम डाल रहे हैं। और अब हमारी सीड्स अच्छे से सोक हो जाएंगे तो इस मिट्टी के अंदर हम अपने बीजों को लगा देंगे। और कुल हमें 15-16 सीड मिल गए हैं और देखते हैं इसके अंदर कितने सीड हमारे लगेंगे। तो तब तक हम मिट्टी को गीला करके रख देते हैं, अच्छे से मिट्टी हमारी गीली हो जाए पूरी तरह से। उसके बाद ही हम अपने बीजों को लगाएंगे। तो अच्छे से हम इसको गीला कर दे रहे हैं और जब पूरी तरह से हमारे सीड सोक हो जाएंगे तो ही हम इसको लगाएंगे। और ये देखिए कितने ही खूबसूरत हमारे ये विंटर के फ्लावर अभी खिल रहे हैं। तो मिलते हैं बीजों को लगाने सोक हो जाए तब। और ये देखिए कल हमने इसे पानी में भिगा दिया था और आप देख सकते हैं सारे बीज अंदर बैठ गए हैं, लेकिन 2-3 ये 1-2-3 बीज अभी भी ऊपर तैर रहे हैं। तो पता नहीं ये बीज लगेंगे या नहीं, लेकिन हम सभी बीज को लगा देंगे। और कल मैंने इस मिट्टी में अच्छी तरह से पानी दे दिया था और अभी हम इन बीजों को निकाल कर फिर से अपनी इस मिट्टी में लगाएंगे। और तो ये देखिए हमने बीजों को पानी से निकाल लिया है और बीजों को देखिए कितने मोटे साइज़ के ये बीज हमारे हो गए हैं। और ये 3 सीड को छोड़ के बाकी सारे सीड का कलर आप देख सकते हैं कितने ही हेल्दी हो गए हैं इस तरह से। तो चलिए पहले इनको हम लगा लेते हैं और लगाने के बाद फिर हम, और लगाना कैसे है, इनको ऐसे हम रख देंगे मिट्टी के ऊपर, सिर्फ थोड़ी थोड़ी दूर पे सारे सीड को रख देंगे। और ये देखिए मैंने इस तरह से सभी बीजों को लगा दिया है। बीजों को लगाने के बाद हल्की हल्की सी इस पे हम मिट्टी डालेंगे जिससे हमारे बीज कवर हो जाएं। इतनी ही मिट्टी डालेंगे। और ये देखिए हमने इस तरह से इनके ऊपर मिट्टी डाल दी है। अब इनके ऊपर हल्की हल्की वाटरिंग करेंगे। स्प्रे बॉटल हो तो स्प्रे बॉटल से वाटरिंग कीजिए आप, नहीं तो इस तरह हाथों की सहायता से इन्हें वाटरिंग करेंगे। अभी हमारे कुछ सीड दिख रहे हैं तो उनके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे ताकि अच्छे से इनकी कवर हो जाए सारी मिट्टी हमारी। सारे बीजों को हम इस तरह से, मैं तो इसको इस तरह से दबा दे रही हूँ, ये मिट्टी में दब जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, 1 ही 2 सीड ऊपर आए हैं तो थोड़ा सा ऐसा कवर कर दिया है मैंने। और ये भी सीड, अब इसे किसी ग्रो बैग से इसे कवर कर देंगे
शेडी एरिया में रखेंगे और देखते हैं कितने दिन बाद इनके रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। तो इस तरह से वाटरिंग करने के बाद इसमें नमी बना के रखनी है कि इसके अंदर नमी बनी रहे, इसलिए हम इसे कवर कर देंगे और हीट बना रहे। अब धीरे धीरे टेम्परेचर में गर्मी आ गई है, फिर भी इसे हम कवर कर देंगे ताकि हमारे सभी जो बीज हैं अच्छे से ये जर्मिनेट हो जाएं। कि हमने जो अपने एडेनियम की सीड लगाए थे उनका क्या रिज़ल्ट है। बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए, आहा, यहाँ पर भी है। वाह, ये देखिए 1 2 3 और यहाँ पर 2 4 5 और देखते हैं 5, ये देखिए यहाँ पे 6 7 8 8 बीज जर्मिनेट दिख रहे हैं। इसमें देखिए ये 2 पत्तियाँ दिख रही हैं, इसकी भी पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं और ये तो अभी सब निकल रहे हैं। ये देखिए शीट पॉट लगे हुए हैं। तो इस तरह का अगर हम मिट्टी बनाकर अपने शीट को लगाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और यहाँ पर भी है शायद ये एक बीज, ये देखिए ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो एक बीज यहाँ पे भी जर्मिनेट हो रहा है, यानी 9। कुल हमने 16 बीज डाले थे, जिसमें से 9 बीज का रिज़ल्ट हमें दिखाई दे रहा है 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते हो जा रहे हैं धीरे धीरे, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। अभी इसको हम इसी तरह से, जहाँ सुबह के 1-2 घंटे की धूप आती हो और बाकी समय यहाँ पे शेड रहता है, छाँव आ जाती है, और इस तरह से मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। और जब भी मिट्टी सूखी लगे तो हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर दीजिए और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ऐसी जगह हमें अपने बीजों को रखना है और अच्छा जर्मिनेशन रेट मिला है, तो इस तरह हम अपने बीजों को लगा सकते हैं। देखिए रिज़ल्ट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अभी देखना है और कितने बीज अभी निकल के आते हैं और सीडलिंग भी हमारी कितनी अच्छे से चलती हैं, कितने इसमें सीड हमारे ये प्लांट का रूप लेते हैं। इस पे भी बहुत सारी जानकारी लेनी होती है। और ये देखिए एडेनियम की तरह, ये देखिए ये हमारे सैकुलेंट इस तरह से खुल जाते हैं और इसमें ये शीट पॉट खुलने के बाद इसमें इस तरह के बीए होते हैं, अपने आप ये पूरे गार्डन में उड़ने लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग सीड को बांध के रखते हैं। तो ये भी खुलने वाला है, ये भी खुलने वाला है, ये खुल के उड़ गया है और ये भी बहुत सुंदर है।